सोचिए, एक खुला आसमान, दूर दूर तक फैली हुई बर्फीली जमीन, तेज हवाएं और उन हवाओं के बीच एक भूखा कमजोर सा लड़का जिसके पास ना घर है, ना सुरक्षा, ना कोई अपना। और वही लड़का एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा विजेता बन जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसकी जिंदगी सिर्फ तलवार की चमक नहीं बल्कि संघर्ष, धैर्य और अधिक संकल्प की मिसाल है। उस लड़के का नाम था तेमुजीन और दुनिया उसे जानती है चंगेज खां के नाम से। तेमुजीन का जन्म एक गुमतुक मंगोल परिवार में हुआ और उनके पिता एक छोटे से कबीले के मुखिया थे। लेकिन जब तेमुजीन सिर्फ 9 साल का था, उसके पिता को जहर देकर मार दिया गया और उसके बाद उसका अपना कबीला, उसकी माँ और उसके भाई बहनों को अकेला छोड़कर चला गया। जरा सोचिए, बर्फीली जमीन पर रहने वाला परिवार, ना खाना, ना कपड़े, ना मदद। कई रातों तक तेमुजीन भूखा सोया। कई दिनों तक उसने जंगली जड़ें और छोटे जानवरों का शिकार करके जीवन गुजारा। और यहीं से उस लड़के ने एक बात सीख ली, दुनिया या तो तुम्हें तोड़ देगी या तुम दुनिया को तोड़ दोगे। उसने तय कर लिया, वह टूटेगा नहीं, चाहे दुनिया टूट जाए। जवानी में तेमुजीन को बंदी बना लिया गया, उसके गले में लोहे का पट्टा डाल दिया गया, उसे जानवरों की तरह बांध कर रखा गया। लेकिन उसके मन में आग जल रही थी। एक रात उसने मौका देखा और भाग निकला। यह सिर्फ भागना नहीं था, यह किस्मत को चुनौती देना जैसा था। धीरे धीरे उसने अपने जैसे और युवकों को साथ जोड़ना शुरू किया, जो गरीब थे, जो दबाए गए थे, जो बदला चाहते थे। तेमुजीन ने कहा, मैं तुम्हें राजकुमार नहीं बना सकता, लेकिन तुम्हें बदला जरूर दिला सकता हूँ। लोग उसके साथ जुड़ते गए, कबीले एक एक करके उसके झंडे के नीचे आते गए। 1206 में एक बड़ी सभा हुई, सारे मंगोल कबीले जमा हुए और उस दिन तेमुजीन को एक नया नाम दिया गया, चंगेज खान, पूरे जगत का शासक। उसी दिन एक नए साम्राज्य का जन्म हुआ, मंगोल साम्राज्य। चिंगिस खान ने एक अनोखा नियम बनाया, पद और सम्मान जन्म से नहीं मिलेंगे, पद और सम्मान सिर्फ काबिलियत से मिलेगा। चाहे कोई चरवाहा हो, चाहे कोई गुलाम हो, अगर उसमें दम है तो वह सेनापति बन सकता है। धीरे धीरे डाकू, लुटेरे, अत्याचारी जमा होने लगे और उसकी सेना दुनिया की सबसे अनुशासित सेना बन गई। चंगेज खान की सेना घोड़े पर बिजली की तरह दौड़ती थी, तेज, खामोश और विनाशकारी। उसकी सेना गुजरते ही जमीन सांस लेना भूल जाती थी। पीछे बचता था सिर्फ धुआं, और धुएं के नीचे जले सड़े जिस्मों का ढेर। बस्ती नहीं रहती थी, सिर्फ जिंदा लाशों की कब्र बन जाती थी। यह पहले दुश्मन के बारे में हर जानकारी इकट्ठी करता, फिर अचानक हमला करता। कई शहर बिना लड़े ही हार मान लेते थे, क्योंकि चंगेज खान का नाम ही डर पैदा करता था। उसने अपना साम्राज्य फैलाया, चीन से लेकर मध्य एशिया तक, ईरान और अफगानिस्तान तक और यूरोप की सीमाओं तक। इतिहास कहता है उसके साम्राज्य की सीमा प्रशांत महासागर से लेकर यूरोप तक थी। चंगेज खान ने एक कानून बनाया, यासा, जो सबके लिए बराबर था, जिसमें लिखा था चोरी पर कठोर सजा, झूठ पर कठोर सजा, गद्दारी पर मृत्यु दंड। लेकिन साथ ही हर धर्म को आजादी, व्यापार को सुरक्षा, यात्रियों को सुरक्षा। यह सिर्फ युद्ध का साम्राज्य ही नहीं था, यह व्यवस्था का साम्राज्य था। क्या चंगेज खान सिर्फ क्रूर था? बहुत लोग कहते हैं चंगेज खान निर्दयी था। हाँ, बिल्कुल, वह कठोर था, वह बेरहम था। लेकिन सच ये भी है कि वह ऐसे हालात की पैदाइश था जहां या तो तुम शिकारी होते हो या शिकार बन जाते हो। उसने अपनी दुनिया बनाने के लिए हर हद पार कर दी थी। चिंगिस खान के अंतिम दिन 1227 में चिंगिस खान की मृत्यु हुई। उसकी कब्र कहाँ है आज तक कोई नहीं जानता। जैसे वह आया वैसे ही रहस्य बनकर चला गया। चंगेज खान की कहानी हमें यह सिखलाती है, आप कहां और कैसे पैदा हुए ये मायने नहीं रखता, आप क्या बनने का फैसला करते हैं
यह मायने रखता है। अगर एक भूखा अकेला लड़का दुनिया का सबसे बड़ा सम्राट बन सकता है तो सोचिए आप क्या नहीं बन सकते। ऐसी ही कहानियों के लिए लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।